हेलो एवरीवन। टुडेज चैप्टर 2 हिंदी रीडर क्लास सेकंड का, जिसका नाम है सुपरमैन। ओके, इसका देखते हैं परिचय कि इस लेसन में क्या है। इसका परिचय देखते हैं। कल्पना का संसार ऐसा होता है जिसमें विचारना बच्चों बड़ों सभी को अच्छा लगता है। यानी कि कल्पना, सोचना, विचारना एक संसार का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें छोटे भी बड़े भी सभी लोग उसको सोचते हैं, विचारते हैं, वो अच्छा लगता है उनको। हर किसी का कोई ना कोई महानायक भी होता है जिसकी भांति वह बनना चाहता है। ठीक है, जो आप जिसको अच्छे लगते हो, आइडल्स होता है जो, वह बच्चा उसकी तरह से बनना चाहता है, उसको बनना चाहता है। परंतु जीवन कल्पना से बहुत दूर होता है और जीवन में कुछ अच्छा करने वाला किसी सुपरमैन से कम नहीं होता। और जीवन में जो कोई भी काम अच्छा करता है वो किसी सुपरमैन से कम नहीं होता। वो लोग कहते हैं ना कि अगर किसी बच्चों के फादर हैं वो अच्छा काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि माय फादर इज़ सुपरमैन, वो पापा हर काम कर लेते हैं। इसलिए जो अच्छा काम करते हैं वो सुपरमैन से कम नहीं होता, बल्कि सभी बच्चे अपने माता पिता के लिए सुपरमैन ही होते हैं। अभी सभी बच्चे अपने माता पिता के लिए कैसे होते हैं? सुपरमैन होते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक कहानी है इसमें, सुपरमैन में। इसमें एक बच्चा है श्रेयांश, तो उसकी कहानी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। श्रेयांश को बड़ा मज़ा आता था सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, फैंटम्स जैसे काल्पनिक महामानवों की कहानी पढ़ने में। ओके, जब ये महामानव किसी भी मुश्किल को चुटकियों में यूं चुटकियों में ही हल कर डालते थे, तब उसे बहुत मज़ा आता था। जब वे बदमाशों को धूल चटा डालते थे, तब तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहता। अक्सर श्रेयांश अपनी मम्मी से इस बारे में बात किया करता। मम्मी, कितना रोमांचक भरा होगा इनका जीवन। ये हर समस्या को चुटकियों में हल कर डालते हैं। क्या मैं इनकी तरह बहादुर नहीं बन सकता? उसकी मम्मी बोलती है कि उसकी मम्मी ने जवाब दिया, मम्मी प्यार से बोलती है, जवाब देती है कि तुम्हें उन जैसा बनने की क्या ज़रूरत है? तुम क्या उनसे कम हो? मम्मी अक्सर इस तरह की बातें करके श्रेयांश को बहलाने की कोशिश करती, लेकिन धीरे धीरे श्रेयांश पर इन काल्पनिक महामानवों की छवि हावी होती रहती। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जो श्रेयांश था एक बच्चा, उस पर इन्हीं सब की सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, इन सब की जो छवि थी वो हावी होती जा रही थी उस पर। वह हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ सोचता रहता कि मैं उनकी तरह क्यों नहीं बन पाता, कि उनकी तरह क्यों नहीं बन पाता। श्रेयांश था वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन इसकी तरह क्यों नहीं बन पाता। ठीक है, रोज़ाना की तरह आज भी वह काल्पनिक की दुनिया में ही मस्त था। उसने अपना बस्ता एक तरफ फेंका और चिल्ला उठा, मम्मी कहाँ हो? मुझे खाने को दो, भूख लगी है। तो थोड़ी देर में वहाँ से जवाब आता है और उसकी मम्मा बोलती है कि जब थोड़ी देर उसे कोई जवाब ना मिला तो वह झल्ला उठा, कहाँ हो मम्मी? जवाब क्यों नहीं देती? इधर उधर झांकता हुआ जब वह दूसरे कमरे में गया तो देखा कि मम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब वो रोज की तरह यानी रोजाना की तरह आज उस दिन भी वह एक काल्पनिक दुनिया में ही मस्त था। और जब वो स्कूल से आता और बस्ते को एक तरफ फेंकता और चिल्लाता हुआ बोलता कि मम्मी मुझे खाना दो, भूख लग गई है। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ उसको जवाब नहीं दे रही थी तो वो पूरे घर में इधर उधर ढूंढता और एक कमरे में जाके देखता कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्यों? मम्मी को देखकर उसकी भूख, मम्मी देख रही हो कितनी भूख लगी है मुझे? श्रेयांश ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। श्रेयांश ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि मम्मा देख रही हो कि मुझे कितनी भूख? पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि मुझे भूख लगी हुई है। मम्मी तब भी नहीं हिली, तब भी उसकी माँ नहीं हिली। श्रेयांश ने उन्हें हिलाया, झकझोरा तो चौंक पड़ा। उफ, मम्मी का शरीर तो तप रहा है और मम्मी बेसुध भी हैं।
यानी कि मम्मी को बुखार था, फीवर था और वो बेहोश थी, बेसुध यानी कि बिना होश में, उनको होश नहीं था। श्रेयांश एक क्षण तो परेशान हो गया, अब क्या करूं? फिर उसके दिमाग में उड़ान भरी, फिर उसके दिमाग में सोचा, उसके दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा कि काश मैं सुपरमैन होता तो इतना घबराना तो ना पड़ता, पलक झपकते ही डॉक्टर को पकड़ लाता। तो उसने क्या सोचा, उसके दिमाग में एक विचार आया कि काश मैं सुपरमैन होता तो मुझे घबराना नहीं पड़ता और मैं डॉक्टर को पलक झपकते ही डॉक्टर को ले आता। डॉक्टर के बारे में सोचते ही वह फौरन बाहर दौड़ा। उसके घर के नज़दीक ही एक डॉक्टर का क्लिनिक था। हाँफते हुए उसने डॉक्टर को सारी बात बता दी और डॉक्टर तुरंत उसके साथ चला आया। डॉक्टर ने आकर श्रेयांश की मम्मी को देखा, फिर श्रेयांश से कहा, बेटे इनकी हालत तो बहुत ख़राब है, फ़ौरन ये दवाइयाँ और इंजेक्शन ले आओ। श्रेयांश सोच में पड़ गया, पैसे कहाँ से लाऊं? पर तभी उसे याद आया, अरे मम्मी ने कुछ रुपए गुल्लक में डाल रखे हैं। उसने उस गुल्लक को उठाया और तुरंत उसमें से पैसे लेकर दवा की दुकान से सारी दवाइयाँ ले आया। उसे जैसे ही याद आया कि मम्मा ने कुछ पैसे गुल्लक में रखे थे, तो उसने गुल्लक उठाई और गुल्लक से पैसे निकालकर वो सीधे दुकान से दवा लेकर आ गया। डॉक्टर ने उसकी मम्मी के इंजेक्शन लगा दिया और वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में ही मम्मी के शरीर में हरकत हुई और वह होश में आ गई। उन्हें होश में देखकर श्रेयांश ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, बेटे तूने तो काफ़ी अक्लमंदी दिखाई। उसने जैसे ही उसकी माँ होश में आती है, उसने सारी बात बताई कि किस तरीके से वो डॉक्टर को लेके आया और वो दवाइयाँ लेके आया। यह चीज़ देखकर उसकी माँ ने कहा कि बेटे तूने तो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंदी की दिखाई है, मैंने बहुत अच्छा काम किया, अक्लमंदी का काम किया। आगे बोलता है, अरे मम्मी, श्रेयांश कहता है, अरे मम्मी अगर मैं सुपरमैन जैसा होता तो रोमांचक ही कुछ और होता, तो रोमांच ही कुछ होता। वो कहता है, श्रेयांश कहता है, अरे मम्मी अगर मैं सुपरमैन जैसा होता तब तो रोमांच ही कुछ और होता, आपको ठीक होने में मिनट भर भी नहीं लगती। फिर इसकी मम्मा बोलती है, बेटे तुम मुझे बेहोश देखकर भी घबराए नहीं, डॉक्टर को बुला लाना, फिर दवा लाना, यह क्या रोमांच नहीं है? तुम किसी सुपरमैन से कम थोड़े ही हो। उसकी मम्मा ने उसको बताया तो श्रेयांश को मम्मी की बात समझ में आ गई। मम्मी आप ठीक ही कह रही हो कि मैं झूठ मूठ की कल्पना में खोया रहता हूँ, वास्तव में हमारे जीवन में करने को बहुत कुछ है, कहता हुआ श्रेयांश मम्मी से लिपट जाता है। तो ये कहानी और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ये है अपनी मम्मा को यह कहता हुआ श्रेयांश मम्मी से लिपट जाता है। तो आगे अब हम लोग करेंगे इसका अभ्यास कार्य, यानी कि एक्सरसाइज में क्या है, श्रेयांश को बहुत मज़ा आता था। श्रेयांश को किस चीज़ में मज़ा आता था? सुपरमैन की कहानियाँ पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। श्रेयांश बनना चाहता था। आप लोगों को पता चल गया होगा कि कहानी पढ़ के कि श्रेयांश क्या बनना चाहता था, अपने पिता की तरह या बड़े भाई की तरह, दादाजी की तरह या सुपरमैन की तरह। तो किसकी तरह बनना चाहता था? सुपरमैन की तरह बनना चाहता था। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसने किससे कहा, यानी एक स्टेटमेंट है कि ये देखना है कि ये वाली बात किसने कही और किससे कही। जैसे कितना रोमांच भरा होगा इनका जीवन, ये कौन बोलता है? श्रेयांश, है ना। और किससे बात कर रहा था? अपनी मम्मी से। तो कैसे लिखेंगे? कितना रोमांच भरा होगा इनका जीवन, किसने कहा में लिखेंगे हम लोग श्रेयांश, और किससे कहा में लिखेंगे मम्मी से। इनकी हालत तो बहुत ख़राब है, ये वाली बात किसने कहा था? डॉक्टर ने कहा था। किससे कहा था? श्रेयांश से, उसके बेटे से कहा था कि इनकी हालत तो बहुत ख़राब है। तुम किसी सुपरमैन से कम थोड़ी हो, ये किसने बोला था?
कि मम्मी ने श्रेयांश से बोला कि तुम किसी सुपरमैन से कम नहीं हो। तो किसने कहा था? मम्मी ने। और किससे कहा था? श्रेयांश से। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, सही और गलत। यानी कि अगर सही होगा तो सही का निशान लगाएंगे और अगर गलत होगा तो हम इसमें गलत का निशान लगाएंगे। श्रेयांश को परियों की कहानी अच्छी लगती थी? नहीं, उसको किसकी कहानी अच्छी लगती थी? सुपरमैन, स्पाइडरमैन, है ना, बैटमैन, इनकी स्टोरीज अच्छी लगती थी। सेकंड है, श्रेयांश सुपरमैन बनना चाहता था? हाँ भाई, वो तो सुपरमैन बनना चाहता था, तो ये क्या आएगा हमारा? सही। श्रेयांश की लापरवाही के कारण उसकी माँ मर गई थी? नहीं भाई, उसकी माँ मरी नहीं थी, बल्कि उसकी माँ बीमारी से अच्छी हो गई थी। ओके, अब ये है आपके सही और गलत के निशान हम लोगों के यहाँ पे ये कंप्लीट होते हैं। और इसी के साथ अब जो क्वेश्चन आंसर है वो आपकी मैम कंप्लीट कराएंगी। मैम के अकॉर्डिंग आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर हम यहीं स्टॉप करते हैं, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।